नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम जितेंद्र मान है, गांव धर्मगढ़, जिला पानीपत। पानीपत। आज आप दिवाली मेले में हैं और दिवाली मेले में यहाँ पे घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कैंडल्स मिल रहे हैं और कई तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप कुछ अलग हट के लेके आए हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लेके आए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। जी हम यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लेके आए, ऐसे पौधे लेके आए जिन लोग को आप लोग गमले में लगा सकते हैं। यदि धरती में लगाओगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, पर यदि आपके पास नहीं धरती है तो इसको आप गमले में लगा सकते हो। अब गमले में जो हम जिन वैरायटियों की बात करते हैं, एक अमरूद की वैरायटी है ताइवान पिंक। ये पौधा 1 साल में 10 किलो के आसपास फ्रूटिंग दे देता है। एक वैरायटी हमारे पास सेब की हरमन 99, ये हॉट क्लाइमेट की वैरायटी है जो गर्म एरिया में होती है, ये राजस्थान तक सक्सेस हो रही है। इसकी सेब हरे रंग की रहती है। एक वैरायटी हमारे पास अंजीर की डायना, जो कि गमले में लग सकती है और एक साल में इसमें अच्छी फ्रूटिंग आ जाती है। एक वैरायटी हमारे पास ऑल सीजन आम की। इस आम की वैरायटी की खासियत क्या है कि ये 1 साल का पौधा ही फ्रूटिंग देनी स्टार्ट कर देता है और जब ये तकरीबन पूरे साल ही फ्रूट देता है। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप इस पर कितना फ्रूट रखना चाहते हो, कितना नहीं। अच्छा, और आप एक ऑल वेदर मैंगो लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ऑल उधर ऑल सीजन है जी, ये थाई मैंगो। इस आम की खासियत यही है कि ये पूरे साल फल देता है और 1 साल का पौधा ही फल देना स्टार्ट कर देता है। इसको आप गमले में लगाकर अपने छत के ऊपर टेरेस गार्डन पर रखकर अच्छे से फल प्राप्त कर सकते हैं। इस पे क्या सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, इस पर कोई सर्दी का असर नहीं पड़ता। सर्दी का जो भी पौधे का असर पड़ता है वो पौधे की रूट पे पड़ता है। इसलिए हमको जब भी ज़्यादातर पाला पड़ता है या सर्दी पड़ती है तो हमको उसकी रूटों को थोड़ा ढक देना चाहिए ताकि उसकी ठंड उनकी जड़ों में ना जाए। थोड़ा बताइए, आपने कैसे स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया और कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? मैं अपने बारे में बताता हूँ। आज से 10 साल पहले मैं मदर डेयरी में जॉब करता था। मदर डेयरी की जॉब करते हुए मेरे विचार में पॉली हाउस, नेट हाउस की खेती आई। मैंने 10 साल पहले पॉली हाउस, नेट हाउस लगा लिया। उस टाइम बहुत ही कम फार्मर लगाते थे, उनको मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया या अच्छे से टाइम नहीं दे पाया, किसी कारण अनमेन सक्सेस हो गया। लेकिन उनमें बहुत ही केमिकल यूज होते थे, वो केमिकल यूज करते हुए मेरा मन बहुत दुखता था। उसके बाद हमने इसका पेड़ पौधों का ख्याल आया, हमने कलकत्ता से पौधे लगाए। तो जो पौधे लगाए वो हमारे नकली पौधे निकले बेरी के। तो हम सेंटर गए, सेंटर वालों ने कहा कि आप ट्रेनिंग कीजिए और अपने पौधे आप तैयार कीजिए। उसके बाद हमने अपने पौधे आप तैयार करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे गवर्नमेंट अप्रूव्ड नर्सरी बना ली। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद हम इस फील्ड में अच्छे से उतर गए। इस फील्ड में उतरने के बाद हमारे को हरियाणा सरकार के द्वारा 4-5 बार सम्मानित किया गया। एक बार सब्जी रत्न का अवार्ड दिया गया और एक बार हमें श्री माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के हाथों संसद में खाना खिलाया गया और एक दिन सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ हमें इजराइल के कृषि मंत्री के हाथों भी सम्मानित किया गया और 5-6 बार हम अलग अलग यूनिवर्सिटियों से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो हम अपनी फील्ड में अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। अब हम हल्दी पे भी काम कर रहे हैं। जो हम अपनी हल्दी है वो प्राकृतिक रूप से उगा रहे हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डाल रहे और लोगों को भी प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि लोग केमिकल को छोड़कर जो हमारा मूल मॉडल है, जो हमारे बुजुर्ग करते थे प्राकृतिक खेती, वो करें ताकि इसमें हमको कोई केमिकल ना डालना पड़े और हम केमिकल के खर्चों से और अपनी सेहत को सुधार कर सकें। आज के टाइम में हर कोई अपने टेरेस गार्डनिंग करना चाहता है, लेकिन उनकी चिंता ये रहती है कि उनके लगाए हुए पौधे सरवाइव नहीं करते। उनकी जो शिकायतें आती हैं वो ये आती हैं कि नर्सरी में तो ठीक था लेकिन घर आते ही वो पौधा मर गया। तो वो बिगिनर्स कैसे अपने पौधे को हेल्दी रख सकते हैं? जो आम का पौधा होता है इसके लिए हमने अपना सभी फ्रूट के पौधों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर चालू कर रखा है 9068377712। इस नंबर पर किसी भी साथी का या किसी भाई का टेरेस गार्डन का या ऑर्चर्ड लगा रखा है, किसी ने पौधे नहीं चलते, तो हमारे पास उसकी वीडियो और फोटो भेज दें। हम उनको उसका सोल्यूशन पूरा बताएंगे कि भाई इस सोल्यूशन में क्या समस्या आ रही है, हमको क्या खाद डालनी चाहिए, किस टाइम पे क्या न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए और क्या बीमारी आती है तो उस बीमारी का कैसे बचाव करना चाहिए। तो सरकार की तरफ से कोई प्रमोशन कार्यक्रम में आपको शामिल किया गया है? सरकार की तरफ से हमें CPR की पदवी दी गई है, जो कि एक प्राकृतिक ट्रेनर होते हैं जो कि किसानों को ट्रेनिंग देंगे और साथ के साथ सरकार की तरफ से हमें अप्रूव्ड लाइसेंस दिया गया है ताकि हम अपनी नर्सरी पर अच्छे पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करा सकें। यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो वो कहाँ संपर्क करे, कैसे संपर्क करे? यदि कोई साथी मोबाइल से संपर्क करना चाहता है तो हमारा मोबाइल नंबर 90683
7712। और यदि कोई साथी पानीपत के आसपास जाता है तो मेरा गांव धर्मगढ़ है, जो कि नियर मतलोडे के पास है। वहाँ पे 5 एकड़ में हमारी नर्सरी है और वर्मी कंपोस्ट इकाई है और मधुमक्खी पालन है, और वहाँ पर ही हम सब्जी वगैरह की भी खेती करते हैं। सर्दियों का सीज़न आने वाला है, तो लोगों को इन दिनों कौन सी सब्जी, कौन से फूल और क्या लगाना चाहिए? सर्दियों में तो पहले हम शुरुआत करेंगे फल के पौधों से। जो भी पतझड़ के पौधे होते हैं जो अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं, जिसमें आपका नाशपाती, आड़ू, सेब, आंवला, इन पौधों को आप बिना मिट्टी के भी झाड़ के लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ये शुष्क कंडीशन में चले जाते हैं। और जैसे भी इनका दिसंबर और वो अपना जनवरी का महीना आता है तो ये अपने फूल और पत्ते निकालने स्टार्ट कर देते हैं। सब्जियों की बात करें तो इसमें आपका इस टाइम गाजर, मूली, पालक, मेथी, हरी साग जैसी सारी अधिकतर मोस्टली सब्जियां आपकी लग जाएंगी। आलू का आप थोड़ा लेट होते जा रहे हैं, आलू भी लगा सकते थे। और हम फूलों पे बात जाएं तो फूलों में गुलदावरी, आपका जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब और लिलियम, वैसे पौधे आप उस सीज़न के पौधे आप लगा सकते हैं।